नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के 100% कार्यान्वयन की आवश्यकता पर दिया बल। इसे वास्तविक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का बताया आधार। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। खूंटी के कालामाटी में भवन निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित। रांची रेल मंडल ने सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर लिया ब्लॉक। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के रूट में बदलाव। मुख्यमंत्री ने मधुबन में हिंसक झड़प मामले की जांच के दिए आदेश। घायल एसडीपीओ की जांच की ली जानकारी। कहा, राज्य सरकार कर्मियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने राज्य के अगले 4 दिन पारा चढ़ने से ठंड से राहत का जताया पूर्वानुमान। तापमान के बदलाव में सावधानी बरतने की दी सलाह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। श्री मोदी ने यह विचार प्रमुख उद्यमी निखिल कामत को दिए एक साक्षात्कार में व्यक्त किए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया, यूपीआई और तकनीक के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र और इसके सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लेके कब होता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। रांची रेल मंडल के अंतर्गत 4 लेन वाले सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, जबकि कई के रूट में बदलाव किया गया है। बर्धमान हटिया एक्सप्रेस आज से 15 जनवरी तक बर्धमान से रद्द रहेगी, जबकि हटिया बर्धमान एक्सप्रेस कल से 16 जनवरी तक हटिया से रद्द रहेगी। झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इसके लिए खूंटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी क्षमता संवर्धन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। श्री सोरेन ने ड्यूटी पर तैनात बाघमारा के एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के घायल होने की जानकारी प्राप्त होने पर उनके पिता अशोक सिंह से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता से उनके परिवार के साथ खड़ी है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। दुमका जिला प्रशासन ने राजभवन और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद कुलपति के पत्र के आधार पर कल देर रात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और प्रशासनिक भवन का ताला तोड़ा। यह ताला वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने करीब 1.5 माह से लगा रखा था, जिससे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज और पठन पाठन पूरी तरह ठप था।
सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। हमारे स्तर से करके राज्य सरकार को दे दिया गया है। राज्य सरकार स्तर पर लंबित है और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन वे लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं। जो ऑब्जेक्शन भी फुल हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों का स्ट्राइक है। कहा गया है कि सारा पेपर आप तैयार करके रजिस्ट्रार को भेजिए हमारे हायर एजुकेशन में, और वो हम लोग देखते हैं कि कैसे इन लोगों का फिक्सेशन कहाँ रुका हुआ है और यदि होने लायक है तो हम तो प्रशासन को ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई बल नहीं होता है। अब पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करेंगे तो उसको हमको मानना है। सोहराय पर्व को लेकर जामताड़ा जिले में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। विभिन्न शिक्षण और सामाजिक संस्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले भर में स्वच्छता एवं प्रकृति को समर्पित आदिवासी समुदाय का महापर्व सोहराय को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित शिक्षक सुनील कुमार बास्की ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धापूर्वक विधि विधान से किया जाता है। उन्होंने बताया कि सोहराय पर्व के प्रथम दिन नहान, दूसरे दिन पूजा पाठ, तीसरे दिन बैल खूटा, चौथे दिन हाकू काटकोरा, जबकि अंतिम सकरात के दिन महापर्व सोहराय का समापन हो जाएगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल शाम ओडिशा के राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने एक रोमांचक मुकाबले में श्राची रार बंगाल टाइगर्स को हरा दिया। इस जीत के साथ ही तमिलनाडु अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मैच हुआ अंक तालिका में टॉप की 2 टीमों के बीच। शारची रार बंगाल टाइगर्स, जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत कर 3 मैच जीते थे, उनके सामने थी तमिलनाडु ड्रैगन्स, जो पिछले 3 मैच लगातार जीत कर आई थी। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही कार्ती सेल्वम ने गोल करके ड्रैगन्स को 1-0 की बढ़त दिला दी। गोल आ गया है, कार्ती सेल्वम, लोकल बॉय। बंगाल टाइगर्स ने आक्रमण किए पर गोल आया 35वें मिनट में मिले पेनल्टी स्ट्रोक पर कप्तान रुपिंदर पाल की स्टिक से। क्या बंगाल टाइगर्स के कैप्टन स्कोर बराबर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, रुपिंदर पाल सिंह। मात्र 2 मिनट बाद ही उत्तम ने पास को गोल में धकेल दिया और तमिलनाडु ड्रैगन्स 2-1 से मैच जीतकर अंक तालिका के टॉप पर आ गए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अमित रोहिदास। आज 2 मैच हैं, हैदराबाद तूफान्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के बीच शाम 6 बजे और दूसरा दिल्ली एसजी पाइपर्स और यूपी रुद्रास के बीच रात 8:15 से। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं अनुपम पाठक। और अब मौसम। रांची समेत राज्य भर में अगले 4 दिन ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों तक बादल छाने का पूर्वानुमान जताया है। 11 सुबह से फिर से जो न्यूनतम पारा है वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो 11-12 में न्यूनतम पारा 2 से 3 डिग्री को फिर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर जो न्यूनतम पारा अधिकतर शहरों के 10 डिग्री के आसपास में पहुंचेगा। तो ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से स्वास्थ्य में, खासकर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा खास ख्याल रखें। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड से अलकायदा के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तारी की खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अलकायदा आतंकी चान्हो निवासी शहबाज लोहरदगा से गिरफ्तार। प्रभात खबर की हेडलाइन है, सीएम ने बाघमारा में हुई हिंसक झड़प की जांच के दिए आदेश। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मनरेगा घोटाले के दस्तावेज 2 हफ्ते में ईडी को देगी सरकार। हिंदुस्तान ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का महासमर कल से। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के 100% कार्यान्वयन की आवश्यकता पर दिया बल। इसे वास्तविक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का बताया आधार। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। खूंटी के कालामाटी में भवन निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित। रांची रेल मंडल ने सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर लिया ब्लॉक। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के रूट में बदलाव।
मुख्यमंत्री ने मधुबन में हिंसक झड़प मामले की जांच के दिए आदेश, घायल एसडीपीओ के इलाज की ली जानकारी। कहा, राज्य सरकार कर्मियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन पारा चढ़ने से ठंड से राहत का जताया पूर्वानुमान। तापमान के बदलाव में सावधानी बरतने की दी सलाह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।